अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। इसको कहते हैं परफेक्ट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड कप और बांग्लादेश ने आज 21 रन से साउथ अफ्रीका को अपना दूसरा मैच हरा दिया है। सो बैड टाइम्स फॉर साउथ अफ्रीका। और आज हमने देखा कि टॉस जीत के पहले बांग्लादेश को बैटिंग कराना काफ़ी गलत साबित हुआ डू प्लेसी के लिए। और जिस तरह बांग्लादेश ने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर फील्ड में आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को। और हमारा पैनल चाह रहा था कि एक परफेक्ट मैच होना चाहिए, परफेक्ट पिच होनी चाहिए। सो अपने पैनल से जानेंगे कि कैसी लगी उनको परफॉर्मेंस आज बांग्लादेश की। हमारे साथ सबसे पहले हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब। मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। आप आज के मैच से ज़रूर खुश होंगे, आपकी तरफ आएंगे। और हमारे साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुहेब अलवी साहब। सुहेब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मुस्कुराहट से भी आपको मैच अच्छा लगा है। सो एन एशियन टीम विनिंग इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, कैसा लगा मोइन भाई आपको आज का मैच? जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि अगर आप इजी लेंगे किसी भी ओपोनेंट को, सारी टीमें देखें जीतने के लिए आई हुई, आपने एग्जैक्टली यही कहा, कंटेंडर है सारी। किसी ने भी इजी लिया आप हार जाएंगे मैच। आज फिर मैं देखा परफेक्ट कंडीशंस में आपने टॉस जीता और आपने बांग्लादेश को डरते हुए ऐसा लगा कि शायद अपनी बॉलिंग से डरे थे कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे टोटल, इसलिए आपने पहले बैटिंग नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन था और जिसकी वजह से उसका पूरा एडवांटेज जो है, परफेक्ट कंडीशन होती हैं ओवल में हमेशा, ब्राइट सनी वेदर था और पिच भी बिल्कुल ड्राई नज़र आ रही थी। और जिस तरह बिल्ड की है, पार्टनरशिप बिल्ड की है, आई थिंक सोमिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया है, फिर उसको फॉलो अप शाकिब के साथ जो फॉलो किया है, मुशफिक रहीम ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग और एट दी एंड जो बैटिंग की है, जो फिनिश की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। वो 46 रन की इनिंग थी महमूदुल्लाह की ऑफ कोर्स, और आउटस्टैंडिंग है ना कि परफेक्ट मैं समझता हूँ कि फिनिश किया 50 ओवर में 330 रन। और बीच में अगर विकेट नहीं की तो मेरा ख्याल था कि 350 में मैच जा रहा था। ये मोइन भाई, ये बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नॉट जस्ट वर्ल्ड कप, कभी भी खेले गए मैच में सबसे बड़ा टोटल था। Not just against South Africa, it's their highest total ever any side. So सोहेब भाई, जैसे मैंने कहा था इंट्रो में कि परफेक्ट स्टार्ट है बांग्लादेश के लिए, डू यू एग्री विद दैट पॉइंट? भाई बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। बल्कि एट द क्लोजिंग सेरेमनी मुर्तज़ा ने कहा, वो जो उनका कप्तान है, कि मैं तो वैसे ही पहले बैटिंग करना चाह रहा था। दैट मीन्स उसकी समझ थी। अब साउथ अफ्रीका मशहूर है 1992 से कि ग्राउंड पे चोक कर जाता है। अब ये पहली दफा हो रहा है कि टॉस पे चोक कर रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि टॉस पे ये डर जाते हैं। सही है। और क्या होने वाला होता है, क्या कर आपको लगता है डेल स्टेन का ना होना, आज एंडीनी भी नहीं खेल रहे थे, डू यू थिंक दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच मेड डू प्लेसी ऑप्ट फॉर द बॉलिंग फर्स्ट? और फिर जरूरत थी कि आप पहले बैटिंग करें, जैसे अभी मोइन कह रहे थे। नहीं तो आप पहले प्रोग्राम कि अगर आप पहले बैटिंग करते, नहीं, अगर आपकी बॉलिंग वीक है तो आप पहले वीकर चीज को पहले करवा देंगे। नहीं, वो तो फिर वही होगा ना जो अभी हुआ। आप देखे ना 350 तकरीबन रन बनवा दिया और फिर प्रेशर में आ गए। अब यहाँ जब आप खुद 350 कर देते या 325 कर देते तो आप एक वीक बॉलिंग के साथ भी विकेट लेने की उम्मीद रहती है। बिकॉज अगर आपने जरा सा भी रन रेट परफॉर्मेंस जो इंडिया जीतता रहा है अपनी बैटिंग की वजह से, वो इसी वजह से जीतता रहा है कि वो बड़ा टोटल लगा देते हैं। उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है और वो एक सब स्टैंडर्ड मैं कहूंगा ऑर्डिनरी बॉलिंग अब थोड़ी जाके बेहतर हुई इंडिया की। प्रीवियसली इंडिया मैचेस जीतते अपनी बैटिंग की वजह से, क्योंकि पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल लगा देते हैं। और हमें याद होगा साउथ अफ्रीका प्रेटोरिया में जब मैच हुआ था और इंडिया ने ठीक ठाक पिटाई लगाई थी हमारी। बिल्कुल सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप टॉस जीतें, आप बैटिंग करें, परफेक्ट कंडीशन हो तो आप प्रेशर में ला सकते हैं दूसरी टीम। व्यूअर्स ने कहा एंड में कि क्या गलती हुई है? बिल्कुल, उसने कहा कि इफ आई वुड डू इट अगेन आई वुड बैट फर्स्ट। लेकिन डू प्लेसी को ये कहने से ज्यादा ये कहने की जरूरत है कि घबराना नहीं है अपनी आवाम को, बिकॉज़ 2 मैचेस हो गए हैं, अब गलती के चांसेस बहुत कम हो गए। हमने स्कोर कार्ड दिखा दिया। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें शकीब जो है वो, मोइन भाई, अभी वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से पहले ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि दुनिया ये कह रही थी कि अब नाउ शकीब हैज टू प्रूव एज टू व्हाई ही इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑलराउंडर। और आज उसने प्रूव किया, जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड की और जिस तरह बॉलिंग में उन्होंने हर मुश्किल मोमेंट पे उनको लाया गया और उन्होंने डिलीवर किया। बिल्कुल, शाकिब वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, आजकल बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरह उसने आके वन डाउन पे बैटिंग संभाली है, जिस तरह बैटिंग की है उसने, आई थिंक इट वाज कमांडेबल इनिंग, लाइक बहुत ही कमांड के साथ खेला वो। अनफॉर्चुनेटली थोड़े सा एंटिसिपेशन गलत हो गई जिस बॉल पे वो आउट हुआ, अदरवाइज वो आराम से उसने 100, 125, 150 कर सकता था उस वक्त जिस वक्त वो आउट हुआ। तो आई थिंक ये बहुत ही समझदारी से बैटिंग की है और बीइंग ए सीनियर क्रिकेटर ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी जो कि बखूबी निभाई है उन्होंने, आई थिंक। और साथ साथ सोमिया के साथ भी खेले और
इवेंचुअली दूसरे बैट्समैनों के साथ जो पार्टनरशिप बिल्डअप Build हुई की, है, एक सीनियर का होना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिच के ऊपर, you Very know। true। तो यही वो चीज़ होती है कि आपके सीनियर बैट्समैन जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो टीमों को फिर लेके चलते हैं, और मुशफिक के साथ जिस तरह पार्टनरशिप build की, बिल्डअप was की है दोनों ने मिलके, आई थिंक ये अगर वो दोनों ही खड़े होते मैं तो एज्यूम करता कि 350 पौने 400 रन करने थे इन्होंने। देखो बिल्कुल 30 सही, ओवर में बिल्कुल। कोई 157 थे। बिल्कुल। तो सो भाई स्पेसिफिकली आपसे पूछूंगा, 70 बॉलें जो हैं आज शॉर्ट बॉल्स कराई हैं, क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी वेवर्ड थी कि वो स्ट्रेटजी ही नहीं बन पाई उनसे? हमने देखा इवन डेथ ओवर्स में भी वो शॉर्ट बॉलें कराने की कोशिश कर रहे थे। डू यू थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि 330 रन स्कोर हो भाई गए? देखो आखिरी 4 ओवर में कोई 50 के ऊपर रन बने, 54 रन बने जी। में खाली। तो और उस वक्त basically आपके वो set basically- players out हो चुके हाँ, थे। वो बेसिकली घबरा गए थे कि उनसे बॉलिंग उस क्लास की नहीं हो रही थी, तो उनका कि जहां हम यॉर्कर मारने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल हलवा बॉल मिल जाएगी और हमारा यॉर्कर नहीं चलेगा। तो वो सही। चाह रहे थे कि ओवर द शोल्डर निकालते जाएं गेंदे, जो हो नहीं पाया। वो हो नहीं पाया। तो आई थिंक गलती की उन्होंने। फील्डिंग भी आज कोई साउथ अफ्रीका की Very जो poor fielding, poor हाँ। फील्डिंग थी मैं कहूँगा। शकीब का शुरू में जो जिस तरह हाँ। जिस तरह वो कैचेस और जो रन्स निकले हैं, आई थिंक ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम साउथ अफ्रीकन की, जिस Very तरह की true। फिटनेस और Even fielding है। Duplessis ने पहले ही ओवर में attempt महमूदुल्लाह नहीं की किया, बैटिंग के अंदर भी हमने देखा 2-3 चांस ऐसे थे जो कि हो सकते थे। सही। तो फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी। वो बात वही शोएब भाई जो कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे उनके बॉलर्स, यू नो। और बॉलर्स क्या पूरी टीम में कहूँगा प्रेशर में आ गई थी, तभी फील्डिंग भी जो है वो इस तरह की हुई Lapses हो रहे थे। है। Alright, so let's- बैटिंग में भी मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग में भी इनफैक्ट आप देखें कि जहाँ पार्टनरशिप बिल्ड हुई है वहाँ एक अननेसेसरी शॉट मार के आउट हुए, बिल्कुल सही डुप्लेसी बात। भी आउट हुए, ड्यूसन भी बिल्कुल। ड्यूसन भी वैसी बिल्कुल फर्स्ट बॉल है unnecessary shot नया मार के बॉलर out की हो गए। स्पेल की, फर्स्ट बॉल है। आप देखें तो नया We'll talk बॉलर about बैटिंग इन डिटेल, लेकिन एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह आज बांग्लादेश ने ये मार्का मारा 21 रन से, उसको देखते हैं। बैटिंग में हम डिटेल में बात करेंगे, और मोइन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेटअप किया बांग्लादेश ने, जो आज कैप्टनसी दिखी हमें मुर्तजा की, वो भी आउटस्टैंडिंग। राइट, सो अ कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय बांग्लादेश, विनिंग इट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय 21 रन्स। मोइन खान से जानेंगे। मोइन खान साहब, बैटिंग में 21 रन से सिर्फ हारा साउथ अफ्रीका, आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्यूप्लेसी रिस्पॉन्सिबली खेलते, थोड़ा सा माकरम जो है वो समझ के खेलते, तो शायद ये चेजेबल टोटल था? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें आप के बांग्लादेश की तरफ से बड़ी पार्टनरशिप थी, दो बड़ी पार्टनर, एक 142 रन की और एक जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप, जो 5वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, वो भी 60 रन की पार्टनरशिप हुई। ये दो बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी उस सिचुएशन में जहाँ रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जिस तरह उनके विकेट की Deacock run out हुआ, डीकॉक रन आउट हुए, एक That बैट was also बॉल थी। unfortunate because जी वो- हाँ, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्म बैट्समैन है, हाँ। और वो बहुत 30 रन ईजी बस। कर देते हैं मैच को। उस दिन भी इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा था, बहुत ही ईजी खेल रहे थे। Irresponsible shot मारा था। एक रिस्पॉन्सिबल शॉट मारा और वहीं से टीम जो है वो प्रेशर में आ गई। तो इस दफ़ा भी फाफ डुप्लेसी जिस वक्त बहुत अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी और ग्रो कर रहे थे, वो वहाँ पे अननेसेसरी एक हिट मारी जहाँ पे बॉल टर्न हुआ, फिर वो आउट हो गए। उससे पहले उन्होंने 2-3 शॉट मारे थे उस रीजन के अंदर, एक्स्ट्रा कवर में मिड ऑफ के ऊपर से एक छक्का मारा था, एक चौका मारा था। आई थिंक वो थोड़ा सा मिसरेट भी कर गए बॉल को, गेंद थोड़ा सा टर्न हुआ, बट वो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शॉट नहीं था, एक टाइम अच्छा नहीं था सही। उस शॉट के लिए। उसको अगर बेहतर होता है स्ट्रेट हिट मारते वो, या उसको थोड़ा सा वाइड मिड विकेट की तरफ क्योंकि आप खेलते against the तो spin खेल लेते हैं, अगेंस्ट द स्पिन वो गैप ज्यादा बन गया Gap उनका, create इस वजह से सही। आई थिंक। और उसके बाद माकरम की भी मैं समझता हूँ विकेट, और ड्यूसन का टाइम जो शोएब भाई ने भी मेंशन किया, वो टाइम नहीं था ऐसा कि आप वेरी फर्स्ट बॉल, एक नया बॉलर आया उसकी वेरी फर्स्ट बॉल पे आप एक स्टेप आउट करके क्रॉस शॉट करें, उसी हिट को अगर आपने सीधा मारते तो ओवल पे बाउंड्री अगर आप देखें तो साइडों की बहुत बड़ी बाउंड्री, सामने की छोटी बाउंड्री है, अगर सामने मारते तो बड़े आराम से लगे। आपका सिक्सर याद आ गया मुझे लॉन्ग ऑफ पे, जो आप स्वीप करने जा रहे हैं और तो छोटी बाउंड्री स्ट्रेट की मिल जाए। स्ट्रेट हिट बहुत इजी हिट होती है, सही है। ये लगती मुश्किल है, आपको मारनी मुश्किल होती है, लेकिन इजी हिट होती, बॉल आता है बैट के ऊपर, आप सही है। क्योंकि आप लगती है through the line कि खेल रहे हो, through the line खेल खेल रहे रहे हो। Very हो। true। यही आई थिंक गलतियां हुई हैं साउथ हाँ। अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप से। अगेन फिर मैं कहूंगा कि टॉस जीत के बॉलिंग करना आई थिंक Was a wrong गलती थी। decision। दे वर बैंगिंग और देयर बैटिंग, जो कि पहले मैच में फ्लॉप हो चुकी थी, बिल्कुल दूसरे सही। मैच में फिर अंडर प्रेशर आ गई। शोएब भाई कैसे रेट करेंगे बांग्लादेश की बॉलिंग को, बिकॉज साउथ अफ्रीका जैसी साइड को 21 रन से हराना, ऑल्दो आपके पास बड़ा टोटल था, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देयर बॉलिंग एज वेल। देखो उन्होंने अपनी शॉर्टकमिंग्स रियलाइज की, दे बोल्ड विद इन देमसेल्व्स। किसी ने ये नहीं कोशिश की मैं 150 किलोमीटर का बैरियर तोड़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो आए, उन्होंने विकेट टू विकेट गेंदे की। अब देखो 3-4 बोल्ड हुए,
हाँ और एक तो एलबीडब्ल्यू ड्यूमनी बच गया, वो स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी बॉल रिव्यू के बाद, वरना तुम नोट करो कि उन्होंने बिल्कुल Wicket to wicket आपको टाइट करके रखा है, एंड दे फोर्स द बैट्समैन टू टेक रिस्क। वेरी ट्रू। डुप्लेसी ने यही करना पड़ा उसको, ठीक हाँ, है, वो उसको mid मिड off- ऑफ करीब नजर mid off- आया, हाँ। तो उसने कहा यार पीछे तो कोई है ही नहीं, वहां से बस वो बीट हो गया। सही है। और शॉट्स खिलवा के आउट किया है, सही है। जो एक अच्छे बॉलर्स की निशानी होती है, टू द प्लान बॉलिंग की है, सही है। डिसिप्लिन बॉलिंग की है। और जैसे कोई बांग्लादेश की टीम के बारे में एक ये भी बात है ना कि कोई ऐसे सुपरस्टार्स नहीं है, दे जस्ट प्ले वेल एज अ यूनिट। Very true. All right, we'll go for a break. We'll continue our discussion on how Bangladesh won this game today. और क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश से, बिकॉज कल हम खेल रहे हैं इंग्लैंड की टीम से. We'll talk about it after a break. Trying to be the only one. Don't want you in my mind, but I'll decide if you let me. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान. जैसे हमने अनाउंस किया ब्रेक से पहले कि अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो कल मैच होना है इंग्लैंड के साथ. और अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों टीमें 4-4 मैचेस जीत चुकी हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और एक मैच ड्रॉ हुआ है. सो इट्स क्वाइट इवन स्टीवंस, बट द करंट फॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज नॉट दैट ग्रेट. और इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा है और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो खेल रहा है, हमने देखा 4-0 हम सीरीज हारे हुए हैं इंग्लैंड से. सो वील टॉक अबाउट दिस गेम नाउ विच इज़ अ बिग गेम फॉर अस. और ये पूरी ट्रांसमिशन ही पाकिस्तान के लिए हो रही है. सो मोइन खान साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रही है अवाम, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी हमारी गई हैं, सो अवाम के दिल बहुत टूटे हुए हैं. सो डू यू थिंक कि हमारी टीम में वो चीज़ें हैं कि वो कम बैक कर सकते हैं? नेचुरली बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है. लड़कों को अपने आप को लिफ्ट करना होगा. सही है. और जो भी हुआ पिछले मैच में, जिस तरह भी हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैचेस में हो जाता है इस तरह. सही है. बट उसको भुला के आप अगले ओपोनेंट की देखें कि प्रिपरेशन आपने क्या करनी है. इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, अपने मुल्क में अच्छा खेल रही. रिसेंटली आपको रहा है जिस ग्राउंड पे मैच अब होने जा रहा है उस पर हार चुके हैं आप उसे. आपको इंश्योर करना पड़ेगा विक्ट्री अपनी, और वो आपको बॉल टू बॉल गेम प्लान पे जाना पड़ेगा. और अगर इसी तरह आंखें बंद करके हिटिंग कर दी और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग नजर आई तो सही. फिर तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में. वॉट एवर हैपन्स फॉर द टॉस, लाइक पहले बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए. अब आपने मैच जीतना है, You have to be there in the game, सही बात. टॉस के ऊपर थॉट नहीं आनी चाहिए कि टॉस होगा और टॉस के बाद क्या डिसीजन होगा, अगेंस्ट जाएगा या फेवर में जाएगा, उस पे ना जाए. आप टिल दी एंड आप सोचे कि हमने मैच जीतना है बस, और अगर बिल्कुल टॉस सही पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो फिर वही थॉट आ जाएगी और आप फिर कंप्लेसेंट हो जाएंगे और आप मैच हार जाएंगे. बिल्कुल सही. तो मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट ये है पाकिस्तान के लिए, बैट्समैनों को थोड़ा सा अगर पहले बारी आती है, Responsibility लेंगे. देखें कि इस ग्राउंड पे जो अगर पार स्कोर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली 350 360 तो इजीली होता है, गेटेबल होता और है. कल की मोइन भाई जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि ये क्यूरेटर्स ये कह रहे हैं कि 400 तक वाला ग्राउंड है, ये 380 प्लस का अब ग्राउंड है. देखते हैं कि हाँ. करेगा कौन कौन. करेगा कौन? बात ये है, सिर्फ आप- बहुत इजी होता है. अगर comment करना पाकिस्तान पहले चाहते बैटिंग हैं. कर गया तो फिर तो नहीं फिर करेगा तो- ना इंग्लैंड। फिर तो हाँ. फिर इंग्लैंड 20 ओवर में पूरा करेगा, अल्लाह माफ करे. और ऐसे भाई आपकी तरफ आते हैं, आपको लगता है कि अब जो हमें वी ऑल नो कि वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन द प्लेइंग 11. आपको आसिफ को शायद टीम में लाना है, आपको शायद शोएब मलिक को लाना है. सो इफ यू ब्रिंग इन दीज 2 प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स को आप बिठाएंगे? देखो अगर आसिफ को खिलाना हो फिर मैं ये अपने प्लान को देखूंगा कि क्या मैंने मोहम्मद हफीज से बॉलिंग करानी है. सही है. अगर तो मैंने मोहम्मद हफीज का अपने प्लान में रखा है कि 5, 6, 7 ओवर वो करेगा, सही है. तो फिर तो मैं हारिस सोहेल को बिठाऊंगा. ऑल्दो हारिस सोहेल ने 100 किए हुए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और अच्छा स्कोर किया है इन द 4 ODIs. अगर मैं समझता हूं कि मैंने हफीज से बॉलिंग प्लान मेरा नहीं है, सही है. तो फिर आप हारिस सोहेल को खिलाएं और Okay. हफीज को बिठाएं एंड ब्रिंग इन आसिफ अली. आई डोंट थिंक अभी मलिक की जगह बनती है. तो वो जो ODIs हुए थे, पहले 3 ODIs तो वो खेला ही नहीं और बाकी 2 में उसने कोई खातिर खा वो नहीं की थी, बल्कि स्ट्राइक रेट उसकी 60-70 थी वो जो उसने एक इनिंग्स खेली थी. सही है. तो नीचे आई वुड प्रॉब्ली ब्रिंग इन आसिफ? आफरीदी आफरीदी फॉर वहाब. द bowling. रीजन इज कि देखो वहाब का जो पहले मैच में भी पता चला, इंग्लैंड के प्लेयर्स उसको बहुत आराम से मार सकते हैं क्योंकि वो स्विंग नहीं कर रहा है और वो अपने यॉर्कर्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा है. सही है. तो वहां पे आप ले आए आफरीदी क्योंकि वो 3 मैचेस खेल चुका है इनके इंग्लैंड के खिलाफ, ये 2 खेले हैं And he's जो a भी good है. enough तो bowler. उसको एक आइडिया हो गया इंग्लिश बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. दैट्स व्हाट आई वुड डू. और And एक he's और a चीज smart है player, yes. कि आज बारिश हुई है, ठीक है, कल का दिन इज सनी, हाँ. लेकिन जब बारिश होती है तो इनफैक्ट आई थिंक मोइन से अगर मैं पास ऑन करूं ये पॉइंट कि अगर बारिश हुई है तो लॉर्ड्स में भी बारिश हुई थी जब 99 का फाइनल हुआ था एक दिन पहले, और सुबह भी थोड़ी सी हुई थी. क्यों याद दिला रहे तो हैं? ऐसी शुड वी एक्चुअली बॉल फर्स्ट इफ वी विन द टॉस? वेल डिपेंड करता है. अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो फिर तो बॉलिंग बनती है आपकी. ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, क्लियर वेदर है, पिच नजर आ रहा है क्लियरली कि फ्लैट पिच है,
तो कोई मुजायका नहीं है बैटिंग करने का, और अच्छी पिच होगी तो यकीनन आपको चांस मिलेगा और बड़े रन करने का। So Under basically pressure it's लाने का। overcast, अगर ओवरकास्ट हुआ तो फिर तो बॉलिंग प्रेफरेंस अदरवाइज शायद बेशक आज बारिश हो गई हो, कल अगर सनी हुआ तो वी शुड बैट। बिल्कुल सही है। सो द मैसेज फ्रॉम द सेंटर इज के टॉस पे बहुत ज्यादा हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। Of कोई भी course, सिचुएशन हो, बिल्कुल हमें नहीं होना चाहिए। एक पैकेज देख देते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्शन टीम एंटिसिपेट करिए कल के मैच को देख के लेके, वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। Right, so on this same ground, England has scored 400 plus runs 2 बार, और पाकिस्तान के खिलाफ भी 400 प्लस रन स्कोर हो चुके हैं इस ग्राउंड पे। मोइन भाई, ग्राउंड पे कितने रन्स बनेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन शोएब भाई ने एक बड़ी बात की कि शोएब मलिक को आपको नहीं खिलाना चाहिए। व्हाट इज योर प्लेइंग 11 फॉर टुमारो? वेल मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। एक चेंज मैक्सिमम, मैं पिछले 11 में भी जो इख्तलाफ था वो सिर्फ आसिफ अली पे था। आपको डेप्थ ओवर में आपके पास जब ऐसा बैट्समैन आपको ज़रूरत होगा मारने वाला, वो मौजूद नहीं है। और जो प्योर बैट्समैन की बात की तो आसिफ complete प्योर बैट्समैन उसको खिलाना चाहिए। इस मैच में इमाम को मैं समझता हूँ एक इनिंग और दे देनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। और अगर इस मैच में भी वो नहीं करते तो मेरा ख्याल है पर्सनली हाफिज़ को ऊपर लेके आए, फ़खर के साथ ओपन कराएं उसको, सही है। बाबर को नंबर 3 ही रखें, 4 पे जो बाकी लाइनअप चल रही है वो उसी तरह रखें आप। बिल्कुल। आपको थोड़ी सी डेप्थ मिल जाएगी नीचे। सही है। वहाब की जहाँ तक बात है, वहाब से थोड़ा सा ये है कि वहाब जिस तरह का बॉलर है उसको ना रिदम की ज़रूरत होती है। सिलेक्टर्स ने ये नहीं, ठीक है उसके ऊपर बहुत टाइम है अभी। हाफिज़ का मे बी आखिरी वर्ल्ड कप हो तो हाफिज़ को पूरा चांस दे देना चाहिए Very good उसको। point. कम से कम उसको अपनी जिम्मेदारी का पता, अगर मैं ओपन भी करता हूँ कल को, उसने प्रीवियसली की हुई है पाकिस्तान बिल्कुल की सही ओपन, सो कल का मैच में इतनी ज़्यादा तजुर्बात करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। सही है। एक चेंज मेरा ख्याल है हारिस की जगह जो मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि आसिफ अली को सिर्फ लेके आना चाहिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। Very true. और पैनिक जितना आप ज़्यादा करेंगे आपकी टीम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, टिल दी एंड आप हर मैच हारते चले जाएंगे। क्योंकि आज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने भी मॉरिस और मिलर को इन किया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो वो घबराए हुए लग रहे एक हैं। मजबूरी थी ना, बिल्कुल सही है। निगेडी इंजर्ड था, हाँ। तो इसलिए उसको लाना आशिम पड़ा। मामला भी आई थिंक जो बॉल लगी थी उसकी वजह से वो थोड़ा थे। एक लेकिन ब्रेक पे जाना है हमें, वापस आके हम इसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए पाकिस्तान की, और मोइन खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग हमें बताया कि क्या टीम होनी चाहिए, और ओपनिंग स्लॉट को लेके भी उन्होंने समझाया कि अगर आप हफीज़ को लेके चांस लेते हैं, आप इमाम को खिलाएं, एक गेम दें, लेकिन अगर इफ ही डजंट डू वेल अगेन तो फिर आप हफीज़ को भी ओपन पे खिला सकते हैं। शोएब भाई अग्री करते हैं इससे? एब्सोल्युटली, बिकॉज उससे एक आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है, वन ऑफ द टू, तो आप हर मैच में आप पिच लेकिन देख के करा चीफ सकते हैं। सेलेक्टर के वहाँ होते हुए आप इतना बड़ा डिसीजन, कप्तान, आपके कप्तान में इतनी हिम्मत है वो ये कर सकेगा? यार दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड, कि मोइन ने भी लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सेलेक्ट कौन कर रहा है, कप्तान का कितना कंट्रोल है फाइनल 11 के ऊपर। क्या वो इवेंचुअली अपने 11 प्लेयर लेके उतर रहा है, या कोच की बात मान रहा है, या सेलेक्टर की बात मान रहा है? तो आई होप कि सरफराज को इवेंचुअली मिले, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में भी शुरू में यही हो रहा था, थोड़ा सा एंड में उसने जरा एम्फेसाइज किया था। इंतजाम वहाँ मौजूद ज़रूर है। आई थिंक देखिए वो चीफ सेलेक्टर है, मैं था, मैं मैनेजर भी था, मैं चीफ सेलेक्टर भी रहा हूँ, मैं टीम के साथ होता हूँ। मैनेजर भी टूर पे चीफ सेलेक्टर होता है बेसिकली, जो भी मैनेजर होता है। जब तक मैंने चेयर करता है सिलेक्शन कमेटी, टूर सिलेक्शन कमेटी। अब इंतजाम का एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी टूर पे जाना, पैप टॉक्स करना, इंटरवीन करना, फाइनल 11 में इनपुट देना अपना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको देना चाहिए। Absolutely, He should be नहीं there करना to चाहिए। assess the performance। लेकिन मोइन भाई, आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ ना, कमेटी देखो है, वो इस तरह के इश्यूज पे वो नहीं करती कि चीफ सेलेक्टर शुड क्रिकेट नॉट बी कमेटी देयर। कैसे बोलेगी? क्रिकेट कमेटी के तो अपने मोहसिन साहब के अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक क्रिकेट कमेटी में भी है, मीडिया पे भी बैठ रहे हैं, तो वो किस तरह डिफेंड करेंगे चीज़ों को, सही। किस तरह क्रिटिसाइज करेंगे, किस तरह इंटरवीन करेंगे। सही। पहली बात तो ये है कि इंसान को एथिकली देखना चाहिए कि ये काम मैंने करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मैं आपके चैनल पे बैठ रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं हर चैनल पे चला जाऊँ बैठ के, सही। तो अच्छा भी नहीं लगता एथिकली, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। सही। ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए। कुछ इंसान के अपने भी प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, बिल्कुल तो आई थिंक उन चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और हमने पिछले साल PSL में भी देखा था, इस दफ़ा थोड़ा सा इंटरवीन किया PCB ने इस चीज़ के ऊपर
कि जो कोचेज रहे हमारे उनको पीएसएल में नहीं जाने दिया, लेकिन एक दो लोगों को जाने दिया। तो अभी भी डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं चीज़ों के, तो आई थिंक इनको देखना चाहिए। बात यह कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर कोई आपका एम्प्लॉय है तो उसको पीएसएल में नहीं होना चाहिए, किसी टीम के किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं होना चाहिए। नेशनल टीम का कोच जो है बिल्कुल ऐसे में बोलो तो फिर सिंपैथीज उस टीम के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, उस टीम से फिर आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो आप फेयर नहीं रहते, तो इन चीज़ों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इमाम वहाँ ज़रूर मौजूद है, एक सीनियर क्रिकेटर है। आई थिंक के डायरेक्टली मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इंटरवीन नहीं करना चाहिए चीज़ों में, उनको थ्रू किसी के मैसेज ज़रूर पास ऑन करें, वो जो चीज़ वो समझते हैं अगर वो कर सकते हैं। बट वो इस तरह आते हैं तो नेचुरली तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप देखें ना, मीडिया भी उनसे इंटरव्यू ले रहा था पहले मैच से, और वो क्या एक दिन पहले वो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, प्लेयर्स पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ना मिकी का कोई इंटरव्यू आया है, आप देखेंगे मिकी सरफराज के साथ नहीं बैठा है, मिकी का कोई ओपिनियन ही नहीं आया। कल जाके एक छोटी सी प्रेस रिलीज में 2 लाइनें आ गई मिकी की कि हम इंशाल्लाह बेहतर बैटिंग करेंगे। सो मिकी तो इस पर नजर ही नहीं आ रहा है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट कप्तान को जाना है, सिंपल सी बात है। So he has to brave कप्तान की brave इनपुट होनी चाहिए 100% 11 में, और अगर नहीं हो रही और वो इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं तो उनको चाहिए थोड़ा सा खड़े हों, हिम्मत दिखाएं थोड़ी सी। इसमें कोई बात नहीं, बात ये कि अच्छे के लिए देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि बैड इंटेंशन होंगी इंतजाम की, या मिकी की बैड इंटेंशन होंगी, या सरफराज की बैड इंटेंशंस सबकी सही होंगी, जीतने वाली होंगी, कोई हारना नहीं चाह रहा होगा। आज हमने बांग्लादेश के मैच में देखा कि मशरफी मुर्तजा वाज वेरी अग्रेसिव, और जहां फील्डिंग में ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है। ये मैं बात मैंने प्रीवियसली भी किए देखें, मैं पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूँ। सरफराज लगता है जो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हुआ है बाहर पीछे चीखने पे, बकअप करने पे, आई थिंक उसको अपनी नेचुरल चीज नहीं छोड़नी चाहिए। वो आउट हो जाते हैं, वो इन नहीं रहते ग्राउंड के अंदर, वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, उनको किसी को बताना चाहिए, किसी समझदार को, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है उसको आप प्रेशर में आके खत्म ना करें उसको। एक और चीज ये भी हो रही है, जैसे इमरान था, जावेद मियादाद थे, अभी मुर्तजा की बात की, इसका लास्ट वर्ल्ड कप है, इज रिटायरिंग। तो जाते जाते बंदा जो है ना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि यार क्या हो जाएगा। सरफराज का इसका प्रॉब्लम ये हो गया है, पिछले 1 साल से वो इनसिक्योरिटी हो गई है उसमें बहुत, कि अगर मैंने ज्यादा बोला तो ये मुझे ही ना हटा दें। बिल्कुल तो वो मेरे ख्याल में कुछ इनकी सुन रहा है, वो इंतजाम को भी खुश करना चाह रहा है, वो पीसीबी को भी खुश करना चाह रहा है, वो आदमी को भी करना चाह रहा है। और एज अ प्लेयर आपने परफॉर्म करना है, अपनी टीम को जिताना है, आप जिम्मेदार हैं, आपको क्रेडिट डिस्क्रेडिट आपको ही मिलना है, सही बात। व्हाटएवर हैपेंस क्रेडिट डिस्क्रेडिट आपको जाना है, तो आपको चाहिए कि आप ब्रेव डिसीजंस लें। कल को जब आप क्रिकेट छोड़ेंगे रिग्रेट तो नहीं होगा, यार मैंने उसकी सुन ली, मैं अपनी ही कर लेता। जब अपनी करके इंसान भले बुरा कर ले, पॉइंट सही है, लेकिन मैं इसको ग्राउंड रियलिटी अच्छा सर भाई, आज जिस तरह बांग्लादेश के फिंगर स्पिनर्स ने बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने विकेट टू विकेट करा के ये लिया, आपको लगता है कि आपके शोएब मलिक भी बॉलिंग करा सकते हैं, आपके हफीज भी अच्छी ऑफ स्पिन करा सकते हैं? शोएब मलिक का प्रॉब्लम ये है, उसने पिछले 1-2 साल में बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने, और कभी अगर कराई है तो 3 ओवर करा लिए, 2 ओवर करा लिए, उससे रिदम नहीं आता। दूसरा ये है कि आपके पास हफीज है फिंगर स्पिनर, बाकी शादाब जो है आपका वो लेग स्पिन है, और इमाद भी है, वो बेसिकली तो सीधी सीधी फेंकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इनको हफीज को ज्यादा यूज करना चाहिए। देखो मॉर्गन है, स्टोक्स है, उनके लेफ्ट हैंडर, मोइन अली है, ठीक है, तो 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। इनको अच्छा खासा इनका प्लान चलता था जब ये हफीज से ओपन कराते थे व्हेन दे वर लेफ्ट हैंडर्स। इस दफा गेल से नहीं कराई, गेल था उसने 33 बॉल के ऊपर उठा के मार दिया। भाई अगर गेल को आप शुरू में आउट कर लेते, जैसे हफीज करता रहे, गेल को 7-8 दफा आउट किया, तो बहुत ही प्रेशर में आ जाती वेस्ट इंडीज। तो ये लोग उस तरीके से स्ट्रेटेजिकली मैंने नहीं सोच रहे हैं, जो कि आज बांग्लादेश ने जिस तरीके से प्लान के मुताबिक किया, प्लेयर टू प्लेयर उन्होंने बॉलर्स लेकर आए, और वो उसने 4-4 ओवर 3-3 ओवर के बाद अपने प्लेयर्स को स्विच करता रहा। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये है कि लगा दिया तो 4-5 ओवर एक ही एंड से करा रहे हैं। बिल्कुल सही। मोइन भाई, आपको लगता है कि जिस तरह आपने इमाम का कहा, इमाद ऑल्सो इज समबडी, उसको अब 1-2 गेम्स में देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, पैनिक बटन दबाने की जरूरत है, जो होना था पैनिक हो चुका है। आई थिंक एक आध चेंज से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और इसी के ऊपर इन लड़कों पे बैन करना चाहिए। कोई भी ऐसी बेंच स्ट्रेंथ पे ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर मौजूद नहीं है आपको जो सिंगल हैंडेडली आपको ऐसे मैच जिता के चला जाए। प्रीवियसली कोई किसी के ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं, बट जिनको खिलाया है उन्हीं को कॉन्फिडेंस है। मेरा ख्याल है जो एक मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक चेंज की ज़रूरत है। आसिफ अली को लेके आए आप टीम के अंदर, अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्यूचर में ओपनर आपके सेट नहीं होते तो इमाम फॉर्म में रहता है तो ठीक है, अगर उसकी फॉर्म बरकरार नहीं रहती तो आप हफीज़ को ऊपर ले आइए और
बीच में आप कोई एक बैट्समैन कोई भी इंडक्ट कर सकते हैं, आप शोएब अली को भी लेके आ सकते हैं टीम के अंदर, आप एक फास्ट बॉलर डाल सकते हैं टीम के अंदर, यू नो। तो एक जगह है हमारे पास, तो अभी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कल का मैच इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि टॉस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम यार कल टॉस जीत जाए तो पहले बैटिंग आ जानी चाहिए हमारी, या अल्लाह करे टॉस जीत जाए तो फील्डिंग करेंगे पहले। ये नहीं, आपने मैच जीत रहा है, नो मैटर व्हाट, टॉस आपके हाथ में नहीं है, टॉस पे आप डिपेंड ही नहीं कर सकते, यू नो। तो आपको मैच जीतना है नो मैटर व्हाट, के पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, सिंपल। हर बंदे को 100% एफर्ट देनी होगी, और 100% मैं कह रहा हूँ कि एफर्ट देने का सिर्फ सोच भी लेंगे जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान टीम में, सो पाकिस्तान टीम कैन कम बैक। बिल्कुल सही है। सुबह आज हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम में सारे रोल्स एक तरह से डिफाइन लगे, किस तरह आपने शुरू के 15 ओवर्स खेलने हैं, किस तरह मिडिल ओवर्स खेलने हैं, किस तरह फिनिश करना है। डू यू थिंक के पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू क्रिएट दैट प्लान, और एक से ज्यादा प्लान होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मिकी ये 2 साल से चल रहा है कि एवरीवन हैज अ प्लान, एवरीवन हैज अ रोल, लेकिन जब वो ग्राउंड में जाते हैं एग्जीक्यूशन प्रोबेबली एक्सिक्यूशन नहीं हो रही। अब देखो ना, इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने 358 बनाए 2 हफ्ते पहले, राइट, और इंग्लैंड के मोरलेस यही बॉलर्स थे। सही है। कल मैं इंग्लैंड की तरफ से ये सोच रहा था, आई डोंट नो वेदर मोइन विल एग्री और नॉट, कि शायद वो राशिद को बिठा के वोट को खिलाएं, क्योंकि उन्होंने आपकी पेसर्स के खिलाफ वीकनेस देखी है, और उन्होंने देखा है कि मोइन अली और राशिद को आपने उन 4 मैचेस में बड़ा अच्छा खेला है। तो यू नेवर नो, दे माइट कम इन विद अ 4 पेस अटैक एंड यूज मोइन अली एज अ स्पिनर। तो ये देखना होगा कि आप उनके स्पिन के जो ओवर्स होते हैं उसमें जितनी एडवांटेज ले सकते हैं ले लें, बिकॉज पेस बॉलर्स के खिलाफ मुझे लग रहा है ज़रा शेकी हो गए। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, आपको लगता है कि कल भी पाकिस्तान को वही शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट मुकाबला तैयार तो होगा? रहना पड़ेगा, तैयार है। बिकॉज के एक्सपोज हो गए। देखें आप, तमाम टीमों को नजर आ गई आपकी एक खामी है, एशियन टीम्स वो पे इन हर सब पे हो टीम रहा है। आपके ऊपर ट्राई करेगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि उसको टैकल किस तरह करना है, यू नो। सही। आपने फील्ड प्लेसमेंट देखनी है कि फील्ड कहाँ कहाँ रखी हुई है, फिर आपने शॉट अपनी प्लेसमेंट देखनी है कि मैंने प्लेस कहाँ करना है, यू नो। सही है। किस हाइट की बॉल को, किस जगह की बॉल को प्लेस करना है, ये आपको अज्यूम करके अपने माइंड को फीड करना पड़ता है ना, यू नो। यार इधर बॉल आई तो इसको मैं स्क्वायर की तरफ थोड़ा सा मारूंगा, इधर बॉल आई तो इधर फील्डर इधर नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा मैं। ये प्लान करना पड़ेगा, जब तक सोचेंगे नहीं तो प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट कहा मोइन ने। हाँ। मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बैट्समैन था 2007 वर्ल्ड कप में बहुत सक्सेसफुल, वो जाके पिच के बिल्कुल सेंटर बैठता था और 15 मिनट बैठ के ना वो बस आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि किस तरह से मैं आज खेलूंगा। पाकिस्तानी ये इमेजिन करेंगे जोफ्रा आर्चर आ रहा है, गुड मैन से बॉल उठाएगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का कल कमबैक हो और पाकिस्तान 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो, और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 4-0 का स्ट्रीक हमारा चल रहा है वो अब खत्म हो इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं, पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा मैच देखने को मिले। कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल। I go for broke,